हमारे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय स्पोक्स पर्सन आलोक शर्मा जी जुड़ गए हैं। उनका भी स्वागत करूंगा इस शो में। और सबसे पहले कपिल सिब्बल जी का ट्वीट दिखाइए आलोक शर्मा जी को। आलोक जी, मेरा सीधा सवाल होगा, ये घोड़े कहां भाग गए? जो कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि घोड़े अस्तबल से भाग गए, कहां भाग गए सब घोड़े? देखिए, मुझे लगता है कि पूरा देश जानता है किस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो भी किया वो पूरे देश के सामने था। और जिस तरह से 2 दिन का घटनाक्रम चल रहा है तो पूरे देश के सामने है। और उसमें बीजेपी का क्या रोल है और पूरी पटकथा कहाँ से बीजेपी से लिखी जाती है, ये दीपक जी आपसे कहीं पर छुपा नहीं हुआ, पूरे देश से छुपा नहीं हुआ है। कोई कहीं नहीं भागा हुआ है। मुझे लगता है कि परिवार में अनबन और तमाम चीज़ें चलती रहती हैं। और चाहे वो अभी विधायकों की बात चल रही हो, चाहे निर्दलीय विधायक की बात चल रही हो, चाहे सचिन पायलट जी की बात चल रही हो, सब कांग्रेस के साथ रहेंगे और कांग्रेस की सरकार को राजस्थान में कोई खतरा नहीं है। ठीक है आलोक शर्मा जी, एक तस्वीर दिखाता हूं आपको। ये 2 विंडो में आपको दिखाता हूं। एक तरफ सचिन पायलट के पोस्टर हटाए जा रहे हैं पीसीसी ऑफिस से, और दूसरी तरफ 2 घंटे बाद फिर लगा दिए जाते हैं, क्योंकि आला कमान उनसे बात करने की इच्छा जाहिर करता है रणदीप सुरजेवाला के थ्रू। ये देखिए, ये पोस्टर हटाए गए सचिन पायलट के और फिर लगाए गए। आलोक शर्मा जी, इतना पशोपेश कांग्रेस पार्टी में इस लेवल का कंफ्यूजन बहुत कम देखने को मिलता है। ऐसा क्यों हो रहा है? लगातार ये क्यों होता जा रहा है? पहले आपने मैंडेट के साथ सरकार पाई मध्य प्रदेश की, वो गवा दी। अब ऐसा लग रहा है राजस्थान भी जाएगी। ये उहापोह, ये कंफ्यूजन। और मैंने अभी एक शेर पढ़ा था अर्चना जी के लिए, आपको भी पढ़ देता हूँ। मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था। ये शेर कांग्रेस पर क्यों लागू हो रहा है आलोक जी? उसके बाद सीधे प्रेम शुक्ला। ये तस्वीरें दोनों दिख रही है, सचिन पायलट के पोस्टर हटाते हुए फिर से लगाते हुए। बहुत से शेर जो हैं अभी वो चाइना पे भी बहुत से रहे हैं कि थोथा चना और बाजे घना, वो मोदी जी पे बहुत पूरी तरह से सटीक लागू होता है। कोरोना के मामले में भी कि थोथा चना और बाजे घना, कोई काम नहीं हुआ। महंगाई के मामले में भी तो शेर और मुहावरे उन पर आज ना जाएं। जहाँ तक बात है कि आप देखिए, हाँ, आज राजस्थान की बात करते हैं, क्योंकि राजस्थान के आप अगर बाहर निकलेंगे तो फिर बहुत सारी चीज़ें हैं। मणिपुर है, गोवा है, नागालैंड है, कर्नाटक है, अरुणाचल है, मध्य प्रदेश है। सबकी एक ही स्क्रिप्ट लिखी जा रही है जब से नोटबंदी हुई है। तो मुझे लगता है कि नोटबंदी का जो सबसे बड़ा फ़ायदा रहा है और पीएम केयर्स फंड का रहा है, वो बीजेपी को रहा है। ऑपरेशन कमल जिस तरह से चलाया जा रहा है, जिस तरह से ईडी, सीबीआई, तमाम तोते जो इनके घोड़े एकदम खुलते हैं कि जैसे ही जहां पर जरूरत होती है इशारा होता है और सब चालू हो जाते हैं। मुझे लगता है कि आपको घोड़े याद होगा दीपक भाई कि पिछले साल फरवरी मार्च में जी तो कह रहे घोड़े आपके भाग रहे हैं। घोड़े तो इन्हीं के भाग रहे हैं। अब देखिए, नहीं, हमारा कोई घोड़ा नहीं भाग रहा है। हमारे सब घोड़े अपने घर में हैं, जो भी हैं, हमारे सब विधायक हों चाहे सब लोग हमारे घर में हैं। लेकिन आप देखिए कि यही जयपुर था और पिछले साल मार्च अप्रैल में जब लोकसभा के चुनाव थे, उससे पहले भी ईडी यहाँ पर गई थी, रॉबर्ट वाड्रा जी और प्रियंका जी, तमाम चीज़ों को लेकर। लेकिन लोकसभा का चुनाव खत्म हो गया, उसके बाद तमाम चीज़ें समाप्त हो गई।